मामला जमा नहीं है। फिर आई माननीय विधायक जी के 4 पंक्तियां उनको दी। इस उम्र में भजन की आपको इससे अच्छा तो मैं अपने हिसाब से ही तैयार हो जाती तो ठीक रहता। इनसे नहीं कह सकता। ये जो पुरुष है ना दीदी, इनको कुछ भी नहीं चाहिए। इनको मतलब इसमें मैं भी हूँ, आप मेरे को अलग मत समझ लगता है। अगर चिश्ती की दरगाह पर सिर झुकाने के बाद भी डर लगता है। अगर आधी रात को अदालत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी डर लगता है। अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी डर लगता है। उन भिखारियों को इतनी शोहरत दिला दी फिर भी डर लगता है। अरे कुत्तों की तरह भौंकने की आजादी फिर भी डर लगता है। तो मानवता के हक में एक इतिहास करना चाहिए और ऐसे लोगों को अब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय जय श्री राम। हो गए खड़े कुछ लोग कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, मजहब इजाजत नहीं दे रहा है। भारत माता की जय भी नहीं बोलेंगे मुट्ठी भर लोग, मजहब इजाजत नहीं दे रहा। हमने कहा कि गाड़ी में ऐसी हरकत करते क्यों हो? बोले जब मरेंगे जन्नत में जाएंगे 72 हूरें मिलेगी। मैंने कहा पंचर छाप तू कहीं नहीं जाएगा, तू यही सड़ने वाला है। वैसे कुछ लोग हैं, चंद लोग, मोदी की कब्र खोदने वाले लोग, जिनके खुद के पैर कब्र में लटके हुए हैं, वो सबका साथ सबका विकास करने आया है। स्वर्णिम को लगा मैं क्यों इतना खास कि वो भी तेरे दास थे। और को लगा मैं क्यों इतना खास कि वो भी तेरे दास थे। और लगता है अगर चिश्ती की दरगाह पर सिर झुकाने के बाद भी डर लगता है। अगर आधी रात को अदालत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी डर लगता है। अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी डर लगता है। उन भिखारियों को इतनी शोहरत दिला दी फिर भी डर लगता है। अरे कुत्तों की तरह भौंकने की आजादी फिर भी डर लगता है। तो मानवता के हक में एक इतिहास करना चाहिए और ऐसे लोगों को अब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय जय श्री राम। हो गए खड़े कुछ लोग कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, मजहब इजाजत नहीं दे रहा है। भारत माता की जय भी नहीं बोलेंगे मुट्ठी भर लोग, मजहब इजाजत नहीं दे रहा। हमने कहा कि गाड़ी में ऐसी हरकत करते क्यों हो? बोले जब मरेंगे जन्नत में जाएंगे 72 हूरें मिलेगी। मैंने कहा पंचर छाप तू कहीं नहीं जाएगा, तू यही सड़ने वाला है। वैसे कुछ लोग हैं, चंद लोग, मोदी की कब्र खोदने वाले लोग, जिनके खुद के पैर कब्र में लटके हुए हैं, वो सबका साथ सबका विकास करने आया है। स्वर्णिम लगता है अगर चिश्ती की दरगाह पर सिर झुकाने के बाद भी डर लगता है। अगर आधी रात को अदालत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी डर लगता है। अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी डर लगता है। उन भिखारियों को इतनी शोहरत दिला दी फिर भी डर लगता है। अरे कुत्तों की तरह भौंकने की आजादी फिर भी डर लगता है। तो मानवता के हक में एक इतिहास करना चाहिए और ऐसे लोगों को अब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय जय श्री राम। हो गए खड़े कुछ लोग कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, मजहब इजाजत नहीं दे रहा है। भारत माता की जय भी नहीं बोलेंगे मुट्ठी भर लोग, मजहब इजाजत नहीं दे रहा। हमने कहा कि गाड़ी में ऐसी हरकत करते क्यों हो? बोले जब मरेंगे जन्नत में जाएंगे 72 हूरें मिलेगी। मैंने कहा पंचर छाप तू कहीं नहीं जाएगा, तू यही सड़ने वाला है। वैसे कुछ लोग हैं, चंद लोग, मोदी की कब्र खोदने वाले लोग, जिनके खुद के पैर कब्र में लटके हुए हैं,
वो सबका साथ सबका विकास करने आया है। स्वर्णिम को लगा मैं क्यों इतना खास कि वो भी तेरे दास थे और मामला जमा नहीं है। फिर आई माननीय विधायक जी की 4 पंक्तियां उनको दी, इस उम्र में भजन की। को लगा मैं क्यों इतना खास कि वो भी तेरे दास थे और आपको इससे अच्छा तो मैं अपने हिसाब से ही तैयार हो जाती तो ठीक रहता। टेंशन नहीं ले सकता। ये जो पुरुष है ना दीदी, इनको कुछ भी नहीं चाहिए। इनको मतलब इसमें मैं भी हूँ, आप मेरे पालन मत समझ।